वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ मेडिकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल जो भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले पाइल्स के बारे में। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा लगभग 15 से 20 सालों में ये बीमारी काफी एग्रेसिव तरीके से बढ़ी है। कारण एक ही है, आपका जो लाइफ स्टाइल आपने चेंज किया है वो इसका एक बड़ा कारण है। देखिए, टाइम से ना सोना ना टाइम से खाना, आप रात तक देर रात तक आप काम करते हैं, सुबह आपका खाने का कोई रूटीन नहीं है। तो ये जो लाइफ स्टाइल आपका सडनली चेंज हुआ है, ये एक बड़ा कारण है क्या पाइल्स होने का। आइए वीडियो को अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये गुदा मार्ग होता है, ठीक है। इसके आसपास की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, ये क्या टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नसें बाहर निकलने लगती है। ये दो तरीके से बाहर होती है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। दोनों को समझते हैं। देखिए, पाइल्स या बवासीर मलाशय में आसपास के अंदर होने वाली सूजी हुई नसें होती है, ठीक है। यह गुदा में वेरिकोस वेली की तरह होती है। बवासीर होने पर नलिका के किनारों की कमजोरी की वजह से अस्तर मोटा हो जाता है और नसें बाहर निकलने लगती है। बवासीर या पाइल्स दो प्रकार का होता है, इंटरनल हेमरोइड और एक्सटर्नल हेमरोइड। बवासीर को हेमरोइड भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरनल हेमरोइड ही होता है जो ऊपर की जो दीवारें होती है ना, ठीक है, यहाँ ये जो नस दिख रही ना, जो अंदर की ओर होती है, ये जो बाहर निकलती है, इसको इंटरनल कहते हैं। एक्सटर्नल के चार प्रकार होते हैं, ठीक है। चारों को हम आगे समझते हैं। आपने इंटरनल और एक्सटर्नल तो समझा है। अब एक्सटर्नल हेमरोइड जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री हेमरोइड। इसमें क्या खून आ सकता है लेकिन गूदे से बाहर नहीं आता है। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। सेकंड डिग्री हेमरोइड मल त्यागते समय गूदे से बाहर आ सकता है लेकिन फिर यह अंदर चला आता है। डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये इंटरनल है। इंटरनल में क्या होता है, जो नसें होती है अंदर ही होती है। इसमें से अगर ब्लड आया तो ये गूदे के माध्यम से बाहर निकलेगा। सेकंड में क्या है, नसें थोड़ी सी बाहर होती है, तो जब गूदा बाहर निकलेगा, फ्रेश होंगे, तो ये नस बाहर आएगी और ऑटोमेटिक अंदर चली भी जाएगी। थर्ड पॉइंट, थर्ड डिग्री हेमरोइड में क्या होता है, यह गूदा से बाहर आता है लेकिन उंगली से धकेल के इसको अंदर किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं, फोर्थ डिग्री हेमरोइड। इसमें जो नसें होती है ना, ये कंटिन्यू आपकी धागे की तरह बाहर लटकी हुई रहती है, ठीक है। ये अंदर नहीं जाती क्योंकि ये भारी हिस्से में होती है, ठीक है। तो बेसिकली फोर टाइप्स के आपके हेमरोइड होते हैं। इंटरनल चार प्रकार के होते हैं। चारों को आपने अच्छे से समझा, उसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं आपको कौन सा पाइल्स है। आगे जान लेते हैं। कोजेस ऑफ पाइल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोजेस, कारण आप जान लेंगे किस वजह से हुआ है, उस पर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है भविष्य में आपको ना हो। सबसे पहले स्टीयरिंग बाउल मूवमेंट। देखिए, तनाव के कारण गूदे में रक्त वाहिकाएं पर दबाव पड़ता है, जिससे कि सूजन आती है और जलन पैदा होती है, ठीक है। सेकंड, सिटिंग लॉन्ग ब्रेड। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लंबे समय तक बैठे हैं, एक्सरसाइज आप करते नहीं है, लंबे समय तक बैठते हैं, वहीं पर खाते हैं और उसी जगह पर बैठे बैठे 2-3-4 घंटे अगर बैठे हैं तो उस वजह से भी आपको हो सकता है। तो थोड़ा बहुत चलना फिरना भी जरूरी होता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन डायरिया, आपको पहले से कोई जीन एक तरीके से कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसका इलाज आप करवा ले। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को जाकर देखिए। देखिए, कॉन्स्टिपेशन इसका कारण हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दीर्घकालीन कब्ज के तनाव से हो सकता है, ठीक है। दीर्घकालीन दस्त से भी बवासीर का खतरा बढ़ सकता है। आगे बात करते हैं लो फाइबर। खाने में आप सलाद का यूज नहीं करते हैं, बाहर की ज्यादा चीजें आप खाते हैं, तो उस वजह से भी होता है। तो अपने खाने में थोड़ा सलाद की मात्रा को, फाइबर को थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है। वीकेंड ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ठीक है, एज ज्यादा बढ़ती है, तो दीवारें क्या है, कमजोर होने लगती है, इससे बवासीर का खतरा बढ़ने लगता है। ये भी एक बड़ा कारण है। प्रेगनेंसी, गर्भवती जो महिला होती है उसमें क्या पेट में वजन पड़ता है, गोल ब्लेडर पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीलिया भी होता है। मैंने इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप इसे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है। ऑफ साइड में क्या होता है, अधिक वजन बढ़ने पर, मोटापा अगर आप ज्यादा है, आप 1-1.5 कुंटल के हैं और बिल्कुल आपका वेट आउट ऑफ चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम करें। वेट लूज आपको करना चाहिए। वेट भी एक बड़ा कारण बवासीर के लिए होता है। सिम्टम्स ऑफ पाइल्स, पाइल्स के सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि पाइल्स हुआ है। तो देखिए, टिश्यू पेपर जो होता है जिससे कि आप पहुंचते हैं, अगर उसमें ब्लड आता है तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। टॉयलेट कटोरे में अगर कोई चमकीला लाल 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 रक्त आपको दिखे तो ये पाइल्स का कारण हो सकता है, ठीक है। गुदा के आसपास आपको खुजली चलती है, फ्रेश होने के बाद आपको खुजली, मीठी मीठी खुजली चलती है, तो ये एक कारण हो सकता है। आगे बात करते हैं
गुदा में भूरापन या असहजता आप महसूस करते हैं, अनकंफर्ट आप महसूस करते हैं फ्रेश होने के दौरान, तो ये भी एक कारण है। शौचालय जाने के बाद भी आपको मल त्यागने की इच्छा करे, ठीक है, मल जैसा लगे आपको कि आ रहा है, तो भी बार बार, ये भी एक कारण है। आगे समझते हैं। अपने नितंबों को पोंछने के बाद अंडरवेयर या टॉयलेट पेपर पर बलगम जमना या ब्लड आना, ये भी बवासीर का कारण है। आगे बात करते हैं। आपके गुदा के आसपास आसपास की जो दीवारें होती है उसमें गांठ बनना या रेसेस बाहर निकलना, ठीक है, ये भी उसी का कारण है। आगे बात करते हैं। गुदे के आसपास दर्द या खासकर बैठते समय आपको दर्द हो रहा है, या गुदा से बाहर लटकती हुई जो गांठें होती है, जो नसें होती है, वो भी उसका एक कारण है बवासीर का। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं। आपके गुदे के आसपास दर्द या लालिमा महसूस होती है, तो ये भी ये बवासीर का कारण है। तो बेसिक से कुछ रीजन से इनको आप पहचान सकते हैं कि बवासीर है या नहीं। गाइस आगे चलते हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट में आपको कुछ ऐसी जानकारी आपको बताऊंगा। अगर इसमें से अगर कुछ आपको है तो एक क्रिटिकल सिचुएशन है, उसको आपको इमीडिएट बेसिस पे डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले, अगर लगातार भारी रक्त ब्लीडिंग आपको हो रही है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो एक क्रिटिकल सिचुएशन, इसमें आपको डॉक्टर से इमीडिएट बेसिस पे मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। बवासीर बवासीर से मवाद या रिसाव होता है बार बार, तो ये भी एक कह सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन है। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं। फीवर है या सीवियर पेन है, ठीक है, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो भी यह एक क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इसमें से अगर कुछ भी आपको है, इन तीनों में से कोई है, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं। डायग्नोसिस ऑफ पाइल्स, पाइल्स का निदान कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर दो चीजें करेगा। चिकित्सा इतिहास में गुदे के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो आसपास का क्षेत्र होता है, उसको पहले देखेगा। उसी में समझ में जाएगा इंटरनल है या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल तो समझ में आ जाएगा क्योंकि नसें बाहर दिख जाएगी, लेकिन इंटरनल के लिए क्या होता है, एक जैसा मेरा पेन है, इसी लचीली चीज अंदर डाली जाती है और उसके माध्यम से पहचाना जाता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, ठीक है। तो दो टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर करते हैं। आगे बात करते हैं कुछ अदर सिम्टम्स के बारे में, सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ अदर जांच जैसे एंडोस्कोपी। ये क्या करती है, आंतरिक बवासीर को देखने के लिए आपके गुदा में खोखली प्रकाशित ट्यूब अंदर डाली जाती है, भेजी जाती है, जिससे कि इंटरनल हेमरोइड का पता चले। आगे बात करते हैं प्रोटोस्कोपी। इसमें संपूर्ण मलाशय जो होता है, संपूर्ण जो गुदा मार्ग होता है, उसकी जांच होती है, ठीक है। कोलोनोस्कोपी, इसमें बड़ी आंत, ये इसमें गुदा मार्ग से डाला जाता है और ऊपर तक बड़ी आंत तक की इसमें जांच होती है, कहीं उसमें तो डैमेज नहीं है। आगे समझते हैं बेरियम एक्सरे। देखिए बेरियम में क्या होता है, एनीमिया के बाद आपके निचले जट रंग मार्ग में एक्सरे लिया जाता है, जिससे कि आपकी जो भारी क्षेत्र उसका पता लगाया जा सके। तो बेसिक से कुछ सिम्टम्स है, सॉरी माफ कीजिए, बेसिक से कुछ जांच है जो डॉक्टर कर सकता है। आगे समझते हैं। अब हम ऐसा कुछ करें जिससे कि पाइल्सी ना हो, तो कुछ होम रेमेडीज में आपको बता रहा हूं, अगर आप उसका यूज करेंगे तो होप कि आपको पाइल्सी ना हो, ठीक है। ईट मोर फाइबर, फाइबर का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा सलाद लें, फ्रूट का यूज करें, ठीक है, फल फ्रूट ज्यादा लें। इससे क्या होगा, आपका जो मल होगा वो टाइट नहीं होगा और इजी वे में बाहर निकल आएगा। ड्रिंक मोर फ्रूट, तक पानी का ज्यादा यूज करें, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में मल को नरम बनाए रखने में मदद करता है। अप्लाई क्रीम, क्रीम का यूज कर सकते हैं। देखिए बिना डॉक्टर की सलाह से कोई क्रीम यूज ना करें, मार्केट से कुछ भी ले लिया लगा लिया, नुकसान कर सकता है। तो हमेशा डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद ही कुछ यूज करें। टेक पेन रिलीफ, कुछ पेन रिलीफ की बात कर सकते हैं। आप असुविधा से राहत पाने के लिए एसिटोमिनोफेन ले सकते हैं, एस्प्रिन ले सकते हैं, इबुप्रिन ले सकते हैं। ये दर्द निवारक दवाएं जो दर्द को थोड़ा सा कम कर सकती है, इसमें आपको हेल्प मिल सकता है। आगे बात करते हैं आइस जो रहता है ना, बर्फ, उसको तौलिए में लेकर उससे थोड़ा सिकाई करेंगे तो आसपास की जगह थोड़ी सी नरम होगी, उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। आगे बात करते हैं गाइस पाइल्स और हेमरोइड। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डॉक्टर से आप सलाह लें, क्योंकि वो आपको बताएंगे इंटरनल है एक्सटर्नल, इंटरनल के लिए क्या ट्रीटमेंट है, एक्सटर्नल के लिए क्या ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पेन रिलीफ की बात करें तो ओवर द काउंटर पेन रिलीफ जो दवाएं होती है वो आपको मदद कर सकती है। एस्प्रिन हुआ, इबुप्रेन हुआ, जैसी ओवर द काउंटर दर्द निवारक जो दवाएं होती है वो आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकती हैं। स्टेरॉइड ऑयलमेंट, ऑयलमेंट कर सकते हैं जो इचिंग और इंफ्लेमेशन में आपको हेल्प करेगा।
स्टूल सॉफ्टनर और लैक्सेटिव का यूज कर सकते हैं, ये मल त्यागने में मदद कर सकता है, ठीक है, जिसमें कि दर्द कम हो और उसमें आपको राहत मिले। कोलेक्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, कोरेक्टोल ले सकते हैं, डॉक ले सकते हैं, डुक्लेक्स ले सकते हैं। ये मल सॉफ्टनर का उदाहरण है जो आप ले सकते हैं, जिससे कि मल आपका मुलायम होगा और इजी वे में मोशन होंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होगा। आगे समझते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।